एक बार की बात है कि एक बूढ़ा आदमी अपने बहू बेटे के पास शहर रहने के लिए चला जाता है। सभी जानते हो कि शहर में रहन सहन, खान पीन, खाने पीने के बर्तन तमाम अलग तरीके के होते हैं। बहू बेटे बड़े शहर में रहा करते थे। जब ये वृद्ध आदमी वहाँ पहुँचता है तो पहले तो इसका बहुत आदर सम्मान होता है, बड़े ही प्यार से एक साथ डिनर टेबल में बिठा के खाना खिलाया जाता है। लेकिन अवस्था कमज़ोर होने के साथ साथ बूढ़े व्यक्ति से खाते समय कुछ ना कुछ मटर के दाने और दूध ऐसा फैल जाता था। अक्सर बड़े बुजुर्गों के साथ ये चीज़ें होती हैं, लेकिन धीरे धीरे उन बहू बेटों को इस हरकत से दोनों लोगों को चिढ़ आने लगी थी और वो ये सोचने लगे थे कि कैसे हम अपने वृद्ध बूढ़े जो पिता था उनका, कैसे उनका खाना पीना अलग कर सके, दूर खाना खिला सकें ताकि उन्हें खाने में कोई चिढ़ ना महसूस हो। अगले दिन बाद बहू और बेटे ने दोनों ने मिलकर उनका एक डिनर टेबल अलग लगा दिया एक कोने में, जहाँ पर काफ़ी गंदगी हुआ करती थी, ताकि गंदगी हो भी तो उनको ज़्यादा साफ़ सफाई ना करना पड़े। और उनको खाने के लिए एक अलग कटोरा, लकड़ी का कटोरा बना दिया। उस बूढ़े पिता ने खाना खाया और उन नम आँखों से दोनों की तरफ देखता रहा और मन ही मन रोता रहा, लेकिन वो कुछ कह ना सका। लेकिन इन सब घटनाओं के साथ साथ वहाँ पर एक घटना और हो रही थी कि उन बेटों के, उस पति पत्नी के एक छोटा बेटा हुआ करता था जिसकी उम्र अभी 12 से 13 वर्ष की थी। वह अपने दादा की यह स्थिति को देखकर काफ़ी परेशान था और उसे भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। एक दिन रात को पति पत्नी की नींद खुलती है और वो देखते हैं कि उनका बेटा ज़मीन पर बैठा कुछ बना रहा है। उन्होंने जब देखा तो उनकी आंखें फटी रह गई। उन्होंने देखा कि उनका बेटा एक लकड़ी का कटोरा और एक लकड़ी की मेज़ बना रहा है। जब उन पति पत्नी ने अपने बेटे से पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ये क्यों बना रहे हो, तो उस बेटा का बहुत ही शानदार, बहुत ही मार्मिक जवाब आता है और वह कहता है कि मम्मी पापा, जिस प्रकार से आपने दादा के लिए लकड़ी का कटोरा बनाया और उनको कोने में बैठने के लिए खाना पीना दिया और वहीं उनको खाना पीना देते हो, तो मैं भी जब बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी आपको इसी तरीके के किनारे बैठा के और लकड़ी के बर्तन में खाना दिया करूंगा। इसलिए मैं ये व्यवस्था अभी से कर रहा हूँ। ये बातें सुनकर उन पति पत्नी की आंखों से आंसू आ गए और वह अपनी की हुई गलती का पूरी तरह से पश्चाताप करने लगे। साथियों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें जाने अनजाने में हम अपने बड़े बुजुर्गों का आदर सम्मान करना भूल जाते हैं, लेकिन हम अपने बेटों को अक्सर कहते हैं कि बड़ों का सम्मान करो, बड़ों का आदर करो। उसी प्रकार हमें भी पहले ये काम करना होगा, तभी हमारे आने वाली पीढ़ी हमारे साथ ये बर्ताव करेगी। वरना जिस प्रकार का बर्ताव आज हम कर रहे हैं, उसी प्रकार का बर्ताव हमारे बच्चे हमारे साथ किया करेंगे। किसी कारणवश लोग ये भूल जाते हैं कि हमारी बोलने में ही हमारी शिक्षा है। हम किस प्रकार से बात करते हैं, किस प्रकार से दूसरों का सम्मान करते हैं, यही हमारी संस्कार और शिक्षा है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।